तो एक तरफ राज्य सरकार ने प्रशासन, शहरों, गांवों के संग अभियान के तहत पट्टा वितरण के लिए शुल्क में बड़ी कटौती की, आमजन को ज्यादा से ज्यादा मालिकाना हक देने की मुहिम चलाई। वहीं दूसरी तरफ हनुमानगढ़ में सांगरिया के 6 वार्डों के सैकड़ों परिवार सालों से फाइलें लिए नगर पालिका से लेकर प्रभारी मंत्री तक गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें ग्रामोत्थान विद्यापीठ से खरीदे हुए उनके भूखंडों के पट्टे दिए जाएं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। वजह यह है कि राज्य सरकार से इन वार्डों के लिए पट्टे देने की मंजूरी नहीं मिल रही है, जबकि स्थानीय एडीजे कोर्ट ने एक मामले में पट्टा जारी करने का आदेश दे रखा है, लेकिन नगर पालिका इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई, जिससे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में 700 परिवारों की उम्मीदें एक बार फिर धूमिल हो रही हैं, क्योंकि तमाम संघर्षों के बाद भी अपने ही भूखंड का पट्टा नहीं हो पाने से लोगों में गुस्सा भी है और निराशा भी है। दरअसल ग्रामोत्थान विद्यापीठ ने कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर भूखंड बेचे थे। क्षेत्र में करीब 700 परिवारों ने विद्यापीठ से भूखंड खरीदे थे, लेकिन पिछले 20 सालों से भूखंड का पट्टा बनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर कोशिश के बावजूद उनके भूखंड का पट्टा नहीं बन पाया। ऐसे ही एक खरीदार जैला सिंह बराड़ बताते हैं कि वे लोग पट्टा बनवाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन, प्रभारी मंत्री समेत सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिलकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जैला सिंह न्यायालय की शरण में पहुंचे, जहां न्यायालय ने नगरपालिका को पट्टा बनाने के आदेश दे दिए, लेकिन नगरपालिका संगरिया ने फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी, जिसके चलते उनका पट्टा फिर से लटक गया। पट्टा न होने से उनके पास अपने ही प्लॉट का मालिकाना हक नहीं है। इसके चलते ना तो उन्हें बैंक लोन दे रहा है और न ही उनके पास अपने ही भूखंड का स्वामित्व है। मैंने इस मामले को लेकर एडीजे कोर्ट में गया। एडीजे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि विधि अनुसार पट्टा बनाया जाए, मगर नगर पालिका अपील में चली गई। नगर पालिका जहां पर सड़कें बना रही है, बिजली पानी के कनेक्शन के लिए एनओसी दे रही है, मगर पट्टे नहीं बना रही। ये जानबूझकर रंजिशवश कह देती है कि स्वायत्त शासन विभाग से हमें मंजूरी मिले तब जाकर के पट्टे बनेंगे, बल्कि ये सड़कें बना रही है, नालियां बना रही है, सब कुछ कर रही है। दिलचस्प तो ये है कि नगरपालिका जहां एक तरफ इस क्षेत्र में पट्टा जारी करने से कतरा रही है, वहीं सड़क, नाली भी बनवा रही है। यही नहीं, बिजली पानी के कनेक्शन के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी कर रही है। स्थानीय लोगों ने पालिका के दोहरे रवैये को लेकर भी सवाल उठाए हैं। परेशान खरीदारों ने स्थानीय प्रतिनिधि और अधिकारियों से उन्हें पट्टा दिलवाने में सहयोग करने की अपील की है। बैंक वगैरह में जाएं तो लोन नहीं मिलता, हर इसको जगह को विवादित कह देते हैं, हालांकि कोई विवादित नहीं है। आरटीए लगा के देख ली, नगर पालिका ने कहा है कि इसके अंदर कोई सशंकन आदेश नहीं है। विधायक जी ने भी प्रश्न उठाया है, जब बीडी कल्ला जी प्रभारी मंत्री थे तब भी उनके पास भी गए थे, अब गोविंद राम जी मेघवाल के पास भी गए थे, चेयरमैन, ईओ, एसडीएम, कलेक्टर कोई नहीं छोड़ा। हम सबके पास गुहार लगाई है जी, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। भूखंड धारकों का आरोप है कि विद्यापीठ द्वारा बेचे गए भूखंडों पर निर्माण के लिए जब बैंक से लोन करवाने के लिए जाते हैं तो बैंक भूखंड की रजिस्ट्री और पट्टे की डिमांड करता है। इसके चलते भूखंड धारकों को लोन भी नहीं मिल पा रहा। हम मकान बनाने के लिए अगर कहीं से लोन लेने जाते हैं तो हमें लोन नहीं मिलता, कहते हैं कि आप अपना पट्टा रजिस्ट्री लाइए। तो हम सरकार से बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमारे प्लॉटों के पट्टे बनाए जाए। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने आदेश भी कर दिया कि पट्टे बनाए जाए, रजिस्ट्री की जाए, लेकिन स्थानीय प्रशासन व स्वायत्त शासन मंत्रालय हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। वहीं जब इस पूरे मामले पर नगरपालिका संगरिया के अधिशासी अधिकारी सोहनलाल नायक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नगरपालिका के जनप्रतिनिधि और प्रशासन लगातार कोशिश में लगे हैं कि लोगों को जल्दी पट्टे जारी करवाए जाएं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ स्वायत्त शासन विभाग से भी मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन मिलते ही सरकार की मंशा के मुताबिक इन लोगों को पट्टे देने का काम किया जाएगा। तकनीकी 2013 के एक पेज है जिसको निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से भी मिलकर निवेदन किया है और उनकी तरफ से भी सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। और इस संबंध में हमने डीएलवी हमारे निदेशक महोदय से भी मार्गदर्शन प्राप्त होते ही और हमारे बोर्ड की मंशा है, जनप्रतिनिधियों की मंशा है और आम जनता को इन पट्टों जारी करने के लिए सकारात्मक प्रयास करके पट्टे जारी किए जाए। एक तरफ राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को भूमि का स्वामित्व देने के लिए पट्टे देने का अभियान चलाए हुए है, वहीं संगरिया के लगभग 700 परिवार
2 दशकों से पट्टे के लिए लगातार संघर्षरत हैं। इन परिवारों ने न केवल नगरपालिका बल्कि कई प्रशासनिक और राजनीतिक मंचों पर भी पट्टे जारी करने की मांग उठाई है, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर रहा। अब पालिका प्रशासन इन लोगों की समस्या के जल्द से जल्द समाधान की बात कह रहा है। उम्मीद है कि भूखंड धारकों की मांग जल्द पूरी होगी। मनीष शर्मा, जी मीडिया, हनुमानगढ़।